नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की बड़ी रैली होने वाली है। बड़ी बात है कि सालों बाद किसी पार्टी की हिम्मत मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में रैली करने की हुई है और किस तरह की तैयारियां चल रही है इस रैली को लेकर, और क्या इस रैली के जरिए विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा धमाका भी आज़ाद समाज पार्टी करने जा रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुनील चित्तौड़ जी। तो चित्तौड़ साहब, किस तरह का माहौल इस रैली को देखकर रैली को लेकर आप महसूस कर रहे हैं? आगामी 26 नवंबर को जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में हमारी जो संवैधानिक बचाओ भाईचारा बनाओ रैली होने जा रही है, उसका बहुत ज़बरदस्त प्रचार हो चुका है आप लोगों के माध्यम से, हमारी पार्टी के संगठन के माध्यम से। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त रैली होगी। उस रैली का पूरा फ़ायदा हमारी पार्टी को जिला पंचायत के चुनाव में अवश्य मिलेगा और आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ तक हम लोग इसका पूरा फ़ायदा लेंगे, क्योंकि ये रैली मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 लाख लोग यहाँ रैली में पहुँच रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़, हमारी नई पार्टी बनी, नई पार्टी में इतनी बड़ी भीड़ जब लोग देखेंगे तो लोगों को वास्तव में ये महसूस होगा कि हमें भी इस पार्टी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता सड़क पर संघर्ष नहीं कर रहा है। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के अलावा किसी भी नेता ने सड़क पर आके संघर्ष नहीं किया। तमाम घटनाएं उदाहरण है इस बात का, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो संत रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया 2019 में दिल्ली के अंदर वहाँ की घटना हो, चाहे वो SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उसमें भारत बंद का आह्वान हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जनता को सड़क पर संघर्ष करते हुए मिले। ऐसा कोई भी नेता नहीं है पूरे देश में। और पार्लियामेंट के अंदर एक साल में जब भी सत्र चला तो प्रत्येक दिन सत्र में आम जनता की बातों को उठाने का काम भी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया। चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो पुलिस वालों की समस्या हो, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, हर मुद्दे पर हमारे प्रिय नेता बहुत सख्ती के साथ और बखूबी अपनी बात को रखते हैं। इसीलिए जनता इस रैली में बड़े पैमाने पर आएगी। गांव-गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं कि 26 तारीख आए, हम लोग रैली स्थल पर पहुंचें। तो 3 मंडलों की रैली विशेष तौर पर आप लोगों ने रखी, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर। आप उम्मीद भी जता रहे हैं कि भाई 10 से 15 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे। तो क्या जो जिला पंचायत सदस्य पद के लिए टिकट के दावेदार है आपके यहाँ, या विधानसभा के लिए भी बहुत लोगों ने अभी से कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं, तो क्या उनकी मजबूती भी इस रैली के जरिए परखी जाएगी क्या? देखिए, जो भी कार्यकर्ता मेहनत करता है, जिसका जो व्यवहार होता है, पार्टी में जो अनुशासन होता है, तो पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, लीडरशिप देती है। और लोकतंत्र में पार्टी संगठन बनाना और अच्छे लोगों को रखना प्रत्येक पार्टी के नेताओं का कर्तव्य बनता है। हम भी इस रैली में जो भी हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनका सम्मान करेंगे, उनकी लीडरशिप को डेवलप करेंगे, जिससे हमारी पार्टी मजबूत हो और आगे लंबे समय तक चल सके। जब अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो एक अलग ही गठबंधन बना के आप लोगों ने चुनाव लड़ा। तो बिहार से जो गठबंधन बना, शायद ओवैसी भी आपके गठबंधन में शामिल थे। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई गठबंधन वजूद में आने जा रहा है क्या? क्या असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में भी शामिल रहेंगे क्या गठबंधन? देखिए, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो हम अपनी पार्टी के संगठन को इतना मजबूत कर लें कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें। अगर चलते चलते इलेक्शन के समय माननीय ओवैसी जी या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी या कोई भी छोटी बड़ी पार्टी जो भी हैं, हमारी नीति रीति को पसंद करती हैं, हमारे नेता के संघर्ष को पसंद करती हैं और हमारी शर्तों पर हमारे साथ आना चाहती हैं, तो हमारा हाईकमान, मैं समझता हूँ, इस संबंध में विचार करेंगे और जो हाईकमान निर्णय कर लेंगे उसको हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। आजम खान साहब को लेकर भी कुछ तस्वीर साफ हुई क्या? चूंकि लंबे समय से उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान साहब भी आप लोगों के साथ आ सकते हैं। अब ऐसा हमारी पार्टी लेवल पर ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ है। वो माननीय आजम खान साहब और उनके परिवार के लोग यदि ऐसा कहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। इस रैली में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ राजनीतिक हस्तियां आजाद समाज पार्टी का दामन थामने जा रही है क्या? लोगों की नजर लगी है इस तरफ भी? देखिए, रैली बड़ी हो रही है तो बड़े लोग भी आ सकते हैं और ये उसी दिन आप देखने को मिलेगा आपको कि रैली में कौन कौन बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, दूसरी पार्टियों को छोड़कर तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारी पार्टी को उस दिन सदस्यता ग्रहण करेंगे। इंतजार कीजिए, 26 तारीख को काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग आएंगे।
तो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं सत्यपाल जी, किस तरीके की तैयारी आप जमीन पर देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि जेआईसी ग्राउंड में होने वाली रैली, जैसा अध्यक्ष जी कह रहे हैं, वाकई इतिहास रचने वाली है क्या? हाँ, ऐतिहासिक रैली होगी क्योंकि गांव-गांव हमने भी दौरे किए हैं। तो जिस तरह का उत्साह लोगों में है और खासकर जो भाईचारा शब्द है वो यहाँ मुजफ्फरनगर की धरती पर उस दिन परिभाषित होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से एससी समाज के लोग और खासकर किसानों से और जाट समाज से ट्रैक्टर मांग रहे हैं कि आपका ट्रैक्टर चाहिए 26 तारीख को, तो और उधर से जो किसान जाट समाज के लोग वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर नहीं, हम भी साथ चलेंगे। तो उससे पूरा जोश और जुनून यहाँ मुजफ्फरनगर में देखा जा रहा। और ख़ासकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी का निर्देश है कि हम, क्योंकि ये किसान और खेती किसानी का बाहुल्य जिला है और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहाँ गन्ना किसानों की, आलू किसानों की, धान के किसानों की, गेहूं के किसानों की रेट की समस्या है, उनके भुगतान की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, और एमएसपी की समस्या है, और जो सरकार ने वादा किया था C2+50 का, उसका मामला है, और कृषि बीमा में जो घोटाले का मामला है, इन तमाम मामलों को मंच के माध्यम से, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी किसानों के इन मुद्दों को नहीं उठा रही है, तो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से साफ निर्देश है कि हम मंच पर किसानों के इन मुद्दों को बड़े ज्वलंत तरीके से उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी आज़ाद समाज पार्टी कि किसानों के इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। उसके साथ साथ जो नौजवानों के लिए, क्योंकि इधर वेस्टर्न यूपी में बहुत अरसे से, जब से अग्निवीर लागू हुई है, सेना की और पुलिस की तैयारी करने वाले नौजवान अब दौड़ लगाते हुए दिखते नहीं हैं। तो ये अग्निवीर खत्म होनी चाहिए और जो दूसरी जो रेजिमेंट है, चाहे वो चमार रेजिमेंट है, चाहे अहिर रेजिमेंट है, चाहे गुजर रेजिमेंट है, वो बहाल होनी चाहिए और नहीं बननी चाहिए। ये सब मांगे भी मंच के माध्यम से आज़ाद समाज पार्टी उठाएगी। तो लंबे समय बाद कोई रैली जीआईसी के ग्राउंड में होने जा रही है, फील्ड बड़ा तो नहीं चुन लिया, या उम्मीदें हैं कि भाई पाट देंगे उस मैदान को आप लोग? नहीं, फील्ड तो हम इससे भी बड़ा देख रहे थे, लेकिन कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से हमारी तैयारियां चल रही पिछले 1 महीने से, और हमारे कार्यकर्ता टोलियां बना के गांव-गांव, घर-घर अपने साधनों से, एक तो पार्टियां साधन प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो हम तो ये इस चिंता में है कि जो ज़बरदस्त जो रैली नहीं, जो रैला उस दिन आने वाला, उसको कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि फील्ड हमारे हिसाब से अभी भी काफ़ी छोटा है। तो हाल में बिहार में चुनाव हुआ तो चंद्रशेखर भाई को हमने देखा प्रचार करते हुए हेलीकॉप्टर से, क्या जीआईसी के ग्राउंड पर भी हेलीकॉप्टर उतरने वाला है क्या? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आए, क्षेत्रीय जनता भी चाहती है, लेकिन इस बार भाई नहीं चाहते। और हेलीकॉप्टर की बात ऐसी कि जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो बहुत लोग चाहते हैं कि भाई भी नेता की तो होट जैसे नेता आते हैं, तो भाई भी इसलिए इस बार गाड़ियों से आएंगे। तो कितनी बड़ी तादाद में लोग आने की संभावना है, चूंकि आप भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो क्या लग रहा है खासतौर पर यूथ में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? उत्तर पश्चिम की पहली बार इतनी बड़ी रैली होगी कि एक ऐतिहासिक रैली। आप उठा के देखना कि अब से 1947 के बाद कोई इतनी बड़ी रैली उत्तर पश्चिम में आज तक नहीं होगी जैसी रैली इस बार जिला मुजफ्फरनगर होगी। सारे रिकॉर्ड हम इस बार तोड़ देंगे। 1947 के बाद बड़ी बात कह रहे हो? मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, आप देखना उस दिन, या आप खुद इस बात को कहोगे और महसूस भी करोगे कि आज उत्तर पश्चिम में से बड़ी आज तक रैली नहीं हुई है। तो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे ही है, भीम आर्मी लगी हुई है इधर आज़ाद समाज पार्टी से, आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि 26 नवंबर को क्या वाकई मुजफ्फरनगर में ये रैली नया इतिहास रचने वाली है क्या? वाकई में अभी हम मैदान में थे और प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ में थे, तो जहाँ पे वो मंच लगा हुआ था वो थोड़ा सा आगे लगा हुआ था, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही वो मंच थोड़ा पीछे लगाया कि भाई ये मैदान ही छोटा पड़ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोगों को विश्वास हो चुका है कि फील्ड तो फील्ड पूरा जिला लीला दिखाई देगा, वहाँ की जो सड़कें हैं, गली हैं, वो पूरी की पूरी भरी हुई नजर आएगी। तो ये हमारा विश्वास है। मैं आपसे करीब 1 हफ्ते पहले आपने भी मेरे से बात करी थी, तो तब मैं अपने प्रचार को देखते हुए मैं 2.5 से 3 की बात करी, लेकिन कल मेरी प्रेस पे बात हुई थी तो मैंने वहाँ से करीब 9 से 10 लाख आदमी के कार्यकर्ताओं के आने की बात रखी, क्योंकि हमारे लोग जो हैं गांव-गांव जा रहे हैं। जो ज़िले की कमेटी है और मंडल की कमेटी है वो डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रही है, और सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ सीनियर पदाधिकारी आकर इसको हम रैली को सफल बनाने के लिए प्रचार जोर पे कर रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगे? पूर्व ब्लॉक प्रमुख है शामली से, तो क्या लग रहा है इस रैली को लेकर? शामली जिले में कैसा माहौल है? शामली जिले में तो बड़ा उत्साह है, नौजवान पूरे साथ में चंद्रशेखर जी के जुड़े हुए हैं। और मैं उस गांव से आता हूँ भैंसवाल से। भैंसवाल में वो सम्मान है चंद्रशेखर जी का, हर घर घर में पूरा प्रचार हो रहा। और हम किसान, मैं किसान बिरादरी से आता हूँ, किसानों की जो आवाज़ उठाई, सभी किसान बिरादरी चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ने जा रही। और इस देश का नेतृत्व भी आने वाले समय में चंद्रशेखर जी करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। क्या कहना चाहेंगे प्रमुख साहब? जमीन पर क्या माहौल आप देख रहे हैं? दावे तो हो गए आज 10 लाख 15 लाख तक की भीड़ के, लेकिन इस जिले में अगर ये तादाद मैं देखूं कि मेरे ध्यान में आवे, पिछला जब हुआ था तो किसान आंदोलन के दौरान एक बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें तो शायद 5 लाख के आसपास की भीड़ का अनुमान लगाया गया था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। क्या आप लोग जो दावा कर रहे हैं वो पूरे हो पाएंगे? अमरीश भाई, मेरा कहना ये है कि दावे तो इतने बड़े बड़े हो गए, अब दावे तो क्या करने, अब तो आकलन आप करियो भीड़ का। लेकिन मेरा कहना ये है कि समाज के हर तबके की प्रतिभागिता इसमें रहेगी। बसों के साथ लोग आएंगे, ट्रैक्टर के साथ लोग आएंगे, गाड़ियों के साथ लोग आएंगे, बाइक के साथ लोग आएंगे, साइकिल से आएंगे और पैदल भी आएंगे। अभी पीछे बात कर रहे थे हम लोग खड़े हुए कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी जो पॉकेट मनी है उसे इकट्ठा करके, और उन्होंने एक टीचर साहब ने कहा कि गुरुजी हम 26 तारीख मनी आने के, चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे वहाँ उनको देखने के लिए। उन्होंने कहा कैसे जाओगे भाई? कि हमने अपने जो पैसे हैं, जो घर वाले पैसे देते हैं वो बचा रखे, और उससे हम उन्हें इकट्ठे करके उससे जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक जो है न भूतों न भविष्यति वाली ये रैली होने वाली है, ये कार्यक्रम होने वाला है, और समाज के हर तबके में इसका करंट है। और जितने लोग अंदर रहेंगे, ईश्वर न चाहा उतने लोग बाहर रहेंगे। तो क्या रचे जाना वाला है मुजफ्फरनगर की धरती से नया इतिहास, एक बड़ी और भयंकर रैली आप लोग कर पाएंगे? जितने उम्मीदें आप लोगों को यह लग रहा है कि भाई लोग उतनी तादाद में आएंगे इस रैली? बिल्कुल अमरीश भाई, इसके साक्षी आप भी हैं। अभी एक कार्यक्रम हमने डोर टू डोर रखा था, तो हमने सब गांव-गांव, घर-घर हम घूमे, तो बड़ा उत्साह, बड़ा उम्हा इस रैली में चलने के लिए लोगों में हमने पाया। इसमें एससी समाज में तो भयंकर उत्साह है, पर अन्य समाजों में भी, मुस्लिम समाज में भी, सभी में बहुत उत्साह है। और इस रैली की हमें तो ये लग रहा, लोग इंतजार ही कर रहे थे कितने लंबे समय से, और हमें ये लग रहा कि बहुत भयंकर भीड़ इस रैली में आने का काम करेगी। तो 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। इतनी विशाल रैली होगी आज़ाद समाज पार्टी की। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 1947 के बाद में शायद ऐसी रैली मुजफ्फरनगर की धरती पर नहीं हुई। अब वास्तव में क्या रैली इतनी भव्य होगी? क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में लोग इस रैली में उमड़ेंगे? ये तो 26 नवंबर को जब रैली होगी तो ही पता चलेगा।